आपकी इज्जत ड्रामे की आज के एपिसोड ने तो सच में रुला दिया। औरत बेबस हो जाए तो चुप हो जाती है और बीना ने जो एक्टिंग कर दी अपनी बेबसी को अपनी खामोशी से जाहिर करने की, दिल छू लिया। ताबिश की बेवफाई, माँ जी के इतने सालों की खिदमतों का सिला बीना को ये मिला कि इस वक्त वो बिल्कुल अकेली खड़ी है। और जब माँ जी को जेवर निकालते और ताबिश को दुबई जाने का कहते सुनती है तो यकीन हो जाता है कि कल शादी किसी और की नहीं बल्कि इसके अपने शौहर ताबिश की है। फैसले का वक्त आ चुका था। अपने बच्चों से आखिरी बार मिलती है और चुपचाप सुबह के उजाले में इस घर से निकल जाती है। इसके जाते ही घर में तूफान आ जाएगा। बच्चे परेशान कि मामा कहाँ चली गई। मुलाजम बीबी जी के इस तरह अचानक जाने पर चहमगोइयाँ कर रहे हैं। बेटी स्कूल जाने से पहले अपनी माँ को ढूंढती फिर रही है क्योंकि वही इसकी तैयारी करवाती हैं। लेकिन बीना की गैर मौजूदगी इसे परेशान करती है कि मामा इस तरह सुबह कहाँ चली गई। सब बता रहे हैं कि मामा घर छोड़कर चली गई। वो परेशान हो जाती है, अपने बाप के गले लगकर रोती है कि मामा कहाँ है, आप मामा को बुला दें। वो रो रही है और ताबिश इसे चुप करवा रहा है कि तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे वापस आने तक मामा वापस आ जाएंगी। खुद माँ जी के कमरे में आकर बीना की इस हरकत के बारे में बताता है जिस पर माँ जी परेशान कि आज सुबह मुझे अजीब लग रही थी इसकी बातें। अपनी माँ की तरफ गई होगी ना, और कहाँ जाएगी, फ़ोन करो उसे। ताबिश बीना की माँ को फ़ोन करके गुस्से से चिल्लाता है कि ये क्या हरकत है, बीना ने सुबह सुबह घर छोड़कर चली गई। अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके पास ही आई है, रखें उसे अपने पास। ऐसी नाफरमान औरत को तो घर पर रखना ही नहीं चाहिए। जिस पर बीना की माँ हैरान होकर कहती हैं कि बीना यहाँ पर नहीं आई। ये सुनकर माँ जी ताबिश से कहती हैं कि अगर वो घर छोड़कर गई है तो कोई ख़त वगैरह छोड़कर गई होगी ना, जाओ देखो जाकर। ताबिश अपना कमरा पूरा छान मारता है कि शायद बीना कोई ख़त छोड़कर गई हो इसके लिए, लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो गुस्से से इसका बुरा हाल ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी और बीना की तस्वीरों को देखकर चिल्लाता है, तुमने ठीक नहीं किया बीना, ब्लैकमेल कर रही हो तुम मुझे। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं नाज से निकाह नहीं करूँगा। भूल है तुम्हारी, निकाह तो मैं आज करके रहूँगा लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बीना, जान से मार दूंगा। वो भी फैसला करता है कि बीना को इस गलती की सज़ा मिलकर रहनी चाहिए। इधर इसके होने वाले साले का फ़ोन आ जाता है कि दुल्हे मियाँ बारात की तैयारी कैसी चल रही है। जिस पर ताबिश चुप है कि कुछ समझ नहीं आ रही। तसल्ली देता है कि तुम लोग तैयारी रखो, बारात ज़रूर आएगी। वो बीना की इस हरकत को इग्नोर करते हुए तैयार होता है, शेरवानी पहनता है, दुल्हा बनता है। बच्चे भी स्कूल से वापस आ चुके हैं, माँ जी भी तैयार है। ऐसे में मुलाजमों के हाथ एक न्यूज़ आती है जहाँ पर बताया जा रहा है कि खातून ने आज सुबह रेल की पटरियों पर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये खबरें मुलाजमीन सुन रहे हैं और बीना की बेटी भी सुन लेती है। वो मोबाइल लेकर अपने बाप के पास भागती है, पापा ये देखें। ताबिश को गुस्सा आता है, क्या है ये सब। वीडियो देखने के बाद इसे यकीन नहीं आता। ऐसे में मुलाजमीन कहते हैं कि साहब जी, बीना बाजी भी इसी बाजार में जाया करती थी और आज तो इन्होंने कपड़े भी सब्ज रंग के पहने हुए थे। ये सब सुनकर बीना की बेटी तड़प जाती है, बाबा मामा नहीं है ना, बोले बाबा। अब ताबिश घबरा जाता है, इसके हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। माँ जी तक ये खबर पहुँचती है तो वो भी परेशान हो जाती हैं, हाथ उठाकर माफ़िया मांगती हैं, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे बीना, ये क्या किया तूने। वो खुद को और ताबिश को इसका कसूरवार समझ रही हैं। ताबिश को तो अपना निकाह भूल जाता है क्योंकि बीना ने अगर सच में खुदकुशी कर ली तो ताबिश तो तबाह हो जाएगा, इसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म, इसके बच्चे रुल जाएंगे। वो अपना निकाह छोड़कर बीना की तलाश में निकल जाता ताकि इस औरत को देख सके जिसकी लाश मिली है। यहाँ पर नाज जो निकाह के इंतज़ार में थी, इस तक भी ये खबर पहुँच जाती है कि ताबिश बारात लेकर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी बीवी घर से गायब है। इस बात पर वो चिढ़ जाती है, ये क्या तमाशा है, जानबूझकर किया उस औरत ने ये सब, मेरी खुशियाँ तबाह करना चाहती है। आप ताबिश को फ़ोन करें और उसे कहें कि अभी और इसी वक्त बारात लेकर आए, निकाह आज ही होगा। लेकिन ताबिश को तो इस वक्त कुछ नहीं सूझ रही सिवाय बीना के।